आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु का स्वर्ग के पिता, प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में आते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के बलिदान के लोग लहू के लिए प्रभु धन्यवाद देते, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उद्धार, मुक्ति प्रभु धन्यवाद देते। आज के ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते, आशीष दे प्रभु परमेश्वर। ब्लेस करे प्रभु तेरे वचन को, यीशु मसीह के नाम से मांगते रहेगा, सुने प्रभु आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं कंट्रोल के बारे में, वर्ल्ड कंट्रोल या पूरी रीति से सोसाइटी कंट्रोल। आज हम कंट्रोल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल करना है तो क्या कंट्रोल किया जाता है? बैंक, दुनिया के जितने भी बैंक्स हैं वो कंट्रोल हैं, उन्हें कंट्रोल किया गया है। हम देखते हैं दुनिया में जितने भी बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स, छोटे बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स, देशों को लोन देने वाले बैंक्स, ये सब के सब कंट्रोल हैं, बिल्कुल कंट्रोल हैं, सब के सब कंट्रोल हैं। तो आपको लगता है कि नहीं ये कंट्रोल नहीं है तो ये झूठ बात है। पूरे बैंक्स कंट्रोल है, किसके द्वारा कंट्रोल है। और इसी रीति से हम देखते हैं पॉलिटिशियन, चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, वो कंट्रोल है, गुलाम है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। कोई भी नेता, कोई भी कुछ भी हो, वो कंट्रोल है, किसी ना किसी तरीके से वो कंट्रोल है। कंट्रोल है, जितना बड़ा नेता उतना बड़ा कंट्रोल, उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे कंट्रोल में लाया जाता है। क्योंकि बड़े बिजनेस भी कंट्रोल में, व्यापार जिसे कहा जाता है मार्केट, वो भी कंट्रोल में किया जाए। मार्केट को भी कंट्रोल कर लिया गया। मार्केट से आता है पैसा, बिजनेसमैन देता है पैसा। इसी से पॉलिटिशियन क्या करता है, अपना पॉलिटिक्स का करियर बनाता है। और जब वो उसी पैसे, बिजनेस के मैन के पैसे से ही वो पॉलिटिक्स करता है या अपना काम करता है, पॉलिटिशियन का काम करता है, तो बिजनेसमैन का फ़ायदा चाहेगा, ना कि लोगों का। लोगों को लगता है कि वो हमारे लिए बनाएगा, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? क्या लोग उनको पैसे देते हैं वो सब काम करने के लिए? नहीं, बिजनेसमैन देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति सब देते हैं। और इसीलिए उन्हीं के इशारों पे पॉलिटिशियन चलते हैं। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी दुनिया में, किसी भी क्षेत्र में जो भी नेता हैं, वो मनुष्य के लिए नहीं काम करते हैं, मार्केट के लिए काम करते हैं, बिजनेसमैन्स के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं। और इसी तरह से लोगों को ये पता नहीं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम उम्मीदवार इसको चुन रहे हैं और वो लोग हमारे लिए निर्णय लें, चाहे कोई भी पार्टी हो। फंड्स बाहर से आता है या मार्केट से आता है, किसी ना किसी बिजनेसमैन से जरूर आता है, बिजनेसमैन ही कंट्रोल करता है। और इसी तरह से ये सब कंट्रोल हैं। उनको लगता है नहीं कंट्रोल नहीं है, आज़ादी से, ये तो खुले से बात कर रहे, नहीं खुले से बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कुछ भी मामले में वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंट्रोल है। इसी तरह से न्यूज़ चैनल्स, जितने भी न्यूज़ चैनल्स है, मीडिया न्यूज़ चैनल्स है, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल्स क्यों ना, वो कंट्रोल है। मीडिया न्यूज़ चैनल्स को भी कंट्रोल किया जाता है, लोगों तक अपना एजेंडा पहुँचाने के लिए, बातें पहुँचाने के लिए, उनके दिमाग में एक चीज़ फिट करने के लिए लगातार उनको बताया जाता है कि ये न्यूज़ चलानी है, आपको ऐसा पैसा दिया जाएगा। नेताओं की ओर से भी पैसा दिया जाता है, बिजनेसमैन की ओर से भी ये मिलता है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स नेताओं की हैं या बिजनेसमैन की हैं, और वो अपने प्रॉफिट चाहेंगे, और प्रॉफिट के लिए ही काम किया जाता है। न्यूज़ के लिए काम नहीं किया जाता कि आपको सही न्यूज़ दिखाना है या गलत न्यूज़ दिखाना है, उन्हें बस न्यूज़ दिखाना है, जो उनको दिखाना है, जो उनको चलाना है, इस दुनिया में कंट्रोल करना है। इसीलिए न्यूज़ भी जो है, जो भी न्यूज़ है, NEWS जो है, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जितना कचरा चीज़ है वो आपको दिखाया जाता है और आपको कंट्रोल किया जाता है। चाहे आप जो भी हों, आपको कंट्रोल करने के लिए न्यूज़ चैनल्स आपको इसी तरह से माइंड प्रोग्रामिंग करती है, या माइंड प्रोग्रामिंग के लिए न्यूज़ चैनल्स बनाया गया है, और इसी तरह से आपके साथ खेला जाता है। इस तरीके से न्यूज़ देखने से जो लोग हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो देखा जाता है, वो जांचा जाता है। और इसी तरह से स्क्रिप्टली ये सारी चीज़ें होती हैं, जो इसे मानता है वो रहता है, और जो इसे नहीं मानता उसके साथ तो गलत ही होता है। और इसी रीति से हम देखते हैं जितने भी वकील हैं या फिर जज, बड़े बड़े वकील या बड़े बड़े जज जो भी हों, जितने बड़े जज क्यों ना हों, वो भी कंट्रोल है। वकील भी बड़े, जितना बड़ा बनना चाहोगे उतना बड़ा कीमत अदा करना पड़ता है, और उतने बड़ी आपको गुलामी स्वीकार करनी पड़ती है, और वो भी कंट्रोल्ड में है। इसीलिए कहीं न्याय नहीं हो रहा है, न्याय नहीं मिलता। लोगों को न्याय चाहिए, लेकिन लोगों को न्याय ही नहीं मिल रहा। जो सिस्टम
ऐसा बनाया गया है ताकि लोगों को न्याय ही ना मिले, लोग भटकते रहें और अपना पैसे उनको देते रहें, उनका बिजनेस चलता रहे, लेकिन न्याय ना मिले। और यही सिस्टम काम करता है। और इसी तरह से जो एक जुडिशली सिस्टम है, न्याय देने का सिस्टम है, लॉयर एंड इसी तरह से जज का, ये सब भी बिकाऊ होते हैं। और कई जगह ऐसा हो चुका है, कंट्रोल किया जाता है, संविधान को भी बदला जाता है, और इसीलिए ये कंट्रोल सिस्टम है। और इसी तरह से पुलिस भी कंट्रोल में है। पुलिस भी बड़े लोगों की बात मानेगी, छोटे लोगों की क्यों मानेगी? जबकि पहले ही पुलिस इस सिस्टम को बनाया गया, तो पुलिस का सिस्टम इसीलिए लाया गया था कि कंट्रोल किया जाए। उन्हें दिखाया जाता है कि वो चोरों को पकड़ती हैं, गुंडों को पकड़ती हैं, और गुंडों के खिलाफ ये लोग बहुत खड़े होते हैं, चोरों के खिलाफ ये लोग खड़े होते हैं। जबकि रियलिटी यही होती है कि ये लोग हाथ मिलाते हैं, और ये लोग बड़े बड़ों को नहीं पकड़ते, छोटों को पकड़ के उन्हें मार सकते हैं, पर बड़ों को नहीं पकड़ सकते। बड़ों पे वो अत्याचार कुछ भी नहीं कर सकते। जो बड़ा आदमी है उसको लोग नहीं पकड़ सकते, छोटे को पकड़ सकते हैं, ये सच है, लेकिन बड़ों को पकड़ने की नहीं। ये फिल्मों में दिखा देते हैं कि नहीं हम बड़ों को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, वो फिल्मी बातें हैं। लेकिन रियलिटी में जो है, पुलिस भी कंट्रोल होती है, पुलिस को भी प्रेशर किया जाता है। अब पुलिस उसकी बात मानती है, जिसका होगा ऊपर में जो भी वो कोई होगा, उसकी बात उसको माननी ही पड़ेगी, और वो मानता है, बिल्कुल मानता है, वो कंट्रोल है। और उसको जनता के लिए नहीं, पर जनता के विरोध में खड़ा करा दिया जाता है, और वो ऐसा करता है अपने। इस तरीके से पुलिस भी कंट्रोल है, पुलिस भी शामिल हो जाती है कई बातों में, गलत बातों में भी पुलिस शामिल होती है। पुलिस एक्चुअली में मदद करना चाहिए, लेकिन पुलिस भी कंट्रोल है। और इसी तरह से हम देखते हैं कलेक्टर हो या इसी तरह से जो भी देखते हैं कि लगाया जाता है कलेक्टर तहसील ऑफिस में, सो वो भी कंट्रोल होता है। एसपी डीएसपी सब कंट्रोल होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं, और उन्हीं को फिर चलाया जाता है। इसी तरह से वो भी कंट्रोल है। उनको लगता है नहीं हम कंट्रोल नहीं हैं, पर उन्हें जब तक खेल समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो बड़े कंट्रोल होते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी मूवीज़ हैं, जितने भी गाने हैं, बनाने वाले हैं, या जो भी लोग हैं, इन सबको जो फंड आता है, पैसे आता है, तो मार्केट से आता है, जो भी उनको देता है पैसा, उसके हिसाब से वो बनाते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं, तो वो भी कंट्रोल्ड है। उनको लगता है नहीं हम आज़ाद हैं, पर नहीं है, और वो भी कंट्रोल है। जितने भी मूवीज़ बनाओ, जितने भी सीरियल्स बनाओ, जितने भी गाने बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कंट्रोल है, कंट्रोल किया जाता है। इस सब के ऊपर भी एक कंट्रोल है, एक कंट्रोल सिस्टम काम करता है, वो भी कंट्रोल है। सो इसी तरीके से जितने एक्टर्स होते हैं वो भी पैसे लेके एक्टिंग कर रहे हैं ना, बिना पैसे का तो एक्टिंग नहीं कर रहे, पैसे ले रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उनका काम है एक्टिंग करना, एंटरटेन करना लोगों को। लेकिन एंटरटेन के माध्यम से आपके साथ जो गेम प्लानिंग होती है वो किसी को नहीं पता। मूवीज़ के थ्रू, गानों के थ्रू जो आपका माइंड कंट्रोलिंग किया जाता है, लोगों का माइंड कंट्रोलिंग किया जाता है, ये तो वही समझ सकता है जो माइंड को समझता है, माइंड कंट्रोल को समझता है, वही इस बातों को समझ पाता है। लेकिन आम लोग इसको नहीं जानते और ना ही समझते हैं कि कैसे माइंड कंट्रोल किया जाता है, समाज को कैसे बिगाड़ा जाता है इन शोज़ के थ्रू, चीज़ों के थ्रू। लोगों को लगता है ये एंटरटेनमेंट है, ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है, ये तो कामयाबी है, ये तो शोहरत है, बल्कि इस सब के थ्रू माइंड को कंट्रोल किया जाता है, लोगों को बिगाड़ा जाता है, सोसाइटी को बिगाड़ा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इंजीनियर्स भी कंट्रोल्स में होते हैं, कई इंजीनियर्स हैं कंट्रोल्स में होते हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स कंट्रोल में होते हैं, डॉक्टरों को भी कंट्रोल किया जाता है, और डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट भी कंट्रोल्स में होते हैं, और वो अपने हिसाब से ये नहीं कर सकते, समाज को दे नहीं सकते, क्योंकि उनको भी कंट्रोल किया जाता है। यदि कंट्रोल नहीं करे, यदि कोई साइंटिस्ट निकल आया पानी से, यदि सब कुछ चलने लगा तो पेट्रोल का रेट भी तो घट जाता है, तो वो साइंटिस्ट भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो हमको लगता है कि नहीं ये अच्छे क्षेत्र हैं, तभी कंट्रोल होते हैं। इंजीनियर्स भी कंट्रोल हो रहे हैं, और इसी तरह से जो है देखते हैं डॉक्टर्स कंट्रोल होते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र कंट्रोल हो रहे हैं, साइंस यदि कंट्रोल हो रही है, साइंटिस्ट यदि कंट्रोल हो रहे हैं, और तो हम देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पूरी रीति से कंट्रोल्ड है।
एजुकेशन का पूरा सिस्टम, चाहे स्कूल सिस्टम हो, चाहे वो कॉलेज सिस्टम हो, चाहे वो ट्रेनिंग सिस्टम हो, पूरी रीति से ऐसा किया गया है, कंट्रोल किया गया है कि वो कंट्रोल है। मैं बार बार एक ही वर्ड ज़्यादातर बोल रहा हूँ, कंट्रोल। उन्हें काबू किया गया है, उनको चलाया जाता है, कोई चला रहा है उन सबको, इतने सारे लोगों को चला रहा है, चलाया जा रहा है। ये सब भी कंट्रोल है आज के डेट पे, आज के समय में ये सब कंट्रोल है। उसके बाद हम देखते हैं बाबा लोग खड़े हो जाते हैं या स्पिरिचुअल लोग खड़े हो जाते हैं, वो भी कनेक्ट हम देखते हैं कि एक तरीके से कंट्रोल है। उन्हें भी बोलने की इजाज़त नहीं, ये करने की इजाज़त नहीं, वो भी कंट्रोल है। हम देखते हैं इसी रीति से टेररिस्ट हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाता है। माफिया है, आर्मी है, इस सबको भी, माफिया को भी कंट्रोल किया जाता है, आर्मी को भी कंट्रोल किया जाता है। देश की पूरी एक आर्मी को पूरी कंट्रोल किया जाता है। जब बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा गया, आम आदमी तक देख रहे हैं कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है, तो आर्मी को भी कंट्रोल किया जाता है। जब पुलिस को कंट्रोल किया जा रहा है तो आर्मी को क्यों नहीं, आर्मी को भी कंट्रोल किया जाता है। जितने हथियार बनाए जाते हैं, हर तरह के हथियार, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। वेपन्स जो होते हैं वारफेयर के लिए, जो भी वेपन्स हैं, उस पर भी कंट्रोल होता है। हर तरह के नए टेक्नोलॉजी हो या पुराने हो, उस पर भी कंट्रोल होता है, कंट्रोल किया जाता है, उस पर भी कंट्रोल है। और इसी तरह से देखते हैं जो है, हम देखते हैं कि तेल पर भी कंट्रोल है। ज़्यादा से ज़्यादा तेल किस देश से, किस ईयर से, किस इंडस्ट्री से निकलेगा या किस तरीके से हो जाएगा, तो वो तेल पर भी कंट्रोल है। और फूड पर भी कंट्रोल है। और वो अभी पानी पर कंट्रोल करना चाहते हैं और फिर हवा पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं। पानी इतना कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन पानी अभी बचा हुआ है, लेकिन फूड पर तो उनका कंट्रोल हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। जितना अनाज हो रहा है, जितना खाना माने तैयार हो रहा है, हम देख सकते हैं पूरे देश खा सकता है, पूरा एक बड़े बड़े सब तक माने सब इंसान खा सकते हैं, लेकिन उनको बर्बाद किया जाता है, ज़मीन बर्बाद की जाती है और लोगों को खाने नहीं मिलता है। जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। ऐसे करके पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। और कंट्रोल करने वाले कौन हैं? इल्यूमिनाटी के तेरे खानदान, उसमें से रॉकफेलर एंड रॉथस्चाइल्ड, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं पूरी रीति से। जो है ये फैमिली कंट्रोल करता है, हर क्षेत्र को कंट्रोल करता है। और ये सारे मैंने एक लिस्ट बताई, और इस सारी बातों में हम देखते हैं कि लोग कंट्रोल्ड हैं, लोग कंट्रोल हैं। आज हम देखते हैं कि मोबाइल के थ्रू भी लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, फैमिलीज को कंट्रोल किया जा रहा है। और इसीलिए फैमिलीज इतनी आज डिस्टर्ब हैं, वो भी सही नहीं है, गड़बड़ में है। फैमिली पर भी अटैक किया जा रहा है, फैमिलीज को कैसे तोड़ा जा रहा है। पहले हम देखते हैं इस तरीके से मीडिया ही कंट्रोल उनके हाथ में है, तो कैसे भी करके वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो इसीलिए इस समाज को कैसे खराब किया जाए, कंट्रोल किया जाए और कंट्रोल सिस्टम लाया जाए। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मैंने जैसे बताया था, वो फिर से इन बातों की ओर लोग काम कर रहे हैं और एंटी क्राइस्ट के लिए वो तैयार कर रहे हैं। वीडियोस में एंड टाइम के ऊपर बनाता हूँ, और एंड टाइम के ऊपर जब मैं बनाता हूँ तो ये सारी चीज़ें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय जो बताता है, और 13 अध्याय में ही है एंटी क्राइस्ट, 13 अध्याय में ही है झूठा भविष्यवक्ता। और हम 13 अध्याय में भी देखते हैं मार्क ऑफ द बेस्ट, जिसको कहते हैं पशु का अंक, जो कि 666 है, 6 है, 666 है। तो इस बारे में बताता है। तो हम आज कंट्रोल है, लोगों को लगता है नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा है, हो रहा है, बड़े लेवल पर खेला जा रहा है, बड़े लेवल पर। और लोग अंधे हैं, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, और लोग सिर्फ लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, लीडर्स पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा था भजन संहिता में, प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, क्योंकि उनसे कुछ लाभ नहीं होता। ऐसे ही लीडर्स नहीं रहे। पुराने समय में भी हम देखते हैं, भविष्यवक्ताओं के समय में भी लीडर्स आते थे, लीडर्स चले जाते थे। अच्छे लीडर हुए तो ठीक, नहीं तो फिर गड़बड़ होता था। पर नया नियम में भी आते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रभु ने खड़ा तो किया, लेकिन वो भी अब नहीं है। सो हम ये देखने पाते हैं कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अंत के दिन आ चुके हैं, और ऐसा एक लीडर खड़ा होने जा रहा है जो मसीही विरोधी है, मसीह के लिए नहीं है बल्कि मसीह विरोधी। और उसे समय भी दिया गया है, 3.5 के 7 साल का उसको समय दिया गया है। दानियल बताता है, और प्रकाशित वाक्य भी इस बात को बताता है। और इसीलिए इसी के लिए खेल खेला जा रहा है। 1800 से ये खेल शुरू हो चुका है, और ये खेल अब 1900 में भी खेला गया था, और अभी वही खेल खेला जा रहा है। फिर से वो खेल 2000 के बाद से शुरू हो चुका है।
आज हम देखते हैं 2026 में ये खेल को भी खेला जा रहा है। अब कितना जाग रहे हैं, कितना नहीं जाग रहे हैं, और कितने इस विषय में जागृत हैं। क्या कलीसिया जागृत है? क्या विश्वासी लोग इसके विषय में जागृत हैं? नहीं। ये एक जो शिक्षा है, क्या आपको दिया जा रहा है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ भरमाया जा रहा है और आपको सिर्फ गड़बड़ी में डाला जा रहा है? क्या आप सत्य को जानना चाहते हैं? यीशु मसीह ने तो कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक दिन ये एंटी क्राइस्ट के कब्जे में होगा जरूर, ये सच है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। लेकिन हम विश्वासियों को तैयार होना है, ताकि हमें रैप्चर होना है। यदि हम तैयार होंगे तो रैप्चर हो सकते हैं। और इसी तरह से जो मरे जाने के लिए वो मरेगा, वचन में भी ये भी लिखा है। सो जो घात होने के लिए, इसीलिए अब तैयार होना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइव करने के लिए तैयार होना है, मरने के लिए भी तैयार होना है, और रैप्चर के लिए भी तैयार होना है। परमेश्वर ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और इसीलिए हम ये सब करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन सबके ऊपर राज करता है। परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है। परमेश्वर ही ने ये स्क्रिप्ट लिखा है और वो ऐसे होने दे रहा है। उसका एक कारण है। परमेश्वर कुछ भी अपने दिमाग से कुछ भी ऐसे नहीं करता, उसका कोई कारण होता है। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो इस बात को जान सकेंगे कि उसका क्या कारण है, क्यों शैतान को दिया जा रहा है, क्यों नबूकदनेस्सर को इतना बड़ा जो है जगह दिया गया कि वो एक ऐसा काम कर सके, इसराइली लोगों को गुलाम बना के ले जाए। क्यों उसे ऐसे अधिकार दिया गया? रोम को क्यों अधिकार दिया इसराइली लोगों को आकर कुचले, उनको पूरा मंदिर को डिस्ट्रॉय करे? ये सब परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर की ओर से उसका प्लान है, और उस प्लान को केवल बाइबल बताती है। बाइबल ही है जो परमेश्वर का बातों को बता सकती है कि शुरू क्या होगा और अंत क्या होगा। जिस परमेश्वर को यहोवा कहते हैं, जिस परमेश्वर को बाइबल कहती है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वही परमेश्वर ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही आदि में वचन था, वही देहधारी हुआ, वही मनुष्य बन के आया, वो मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु को से जी उठा। वो त्रिएक परमेश्वर है, त्रिरूप में अपने को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। लेकिन केवल वही है जो उद्धार कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। कोई कुछ भी कितना बड़ा सामर्थ्य क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा राजा क्यों ना आ जाए, कितने बड़े साम्राज्य क्यों ना खड़ा हुआ हो इस पृथ्वी पर, लेकिन उसका विनाश निश्चित है। एंटीक्राइस्ट का राज खड़ा होगा भी लिखा है, और एंटीक्राइस्ट का राज्य भी खत्म होगा, ये भी लिखा है। लिखा है, गुड न्यूज़ तो ही, उसका राज्य खत्म होगा, उसका राज्य नहीं रहेगा। वो सोच रहा है कि मेरा राज्य रहेगा, कोई नहीं रहेगा। वो सोच रहा है मेरा समाज बनेगा, मेरा देश बनेगा, मेरा बच्चे बनेंगे, मेरे ही लोग रहेंगे, हम इतने लोग राज करेंगे, कुछ नहीं रहेगा। बाइबल पढ़ लो, यदि पढ़े नहीं हो तो पढ़ लो, और यीशु मसीह को ग्रहण करना है तो कर लो। यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, अपने पापों से तौबा कर लो, क्योंकि लिखा है उस पर दया की जाएगी जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है। सो आप मान लेना है, छोड़ लेना है, तब बच सकते हैं। पता नहीं वीडियो किस किस के तक पहुंचेगा, किस लेवल तक पहुंचेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि एआई तो जानता है किसके पहुंचाना है, कहाँ तक नहीं, कौन क्या करना है, सर्वर में सब कोई जानता है। कहाँ तक क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही गुड न्यूज़ देता हूँ, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही न्याय करेगा। यीशु मसीह जब आएगा, वो मेमना के रूप में नहीं आने वाला, वो सिंह के रूप में आने वाला है। वो राजाधिराज और महाराजा के रूप में आएगा। वो छोड़ेगा किसी को भी नहीं, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, उसके सामने कुछ नहीं टिक सकता। मनुष्य को फरमाया जा रहा है, मनुष्य को बिगाड़ा जा रहा है, उसका वो बदला लेगा, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं। तो इंसान की जगह कोई और ले नहीं सकता, कोई मशीन चाहे कितना भी ऊपर हो जाए, कितना भी नॉलेजेबल हो जाए, किंतु मनुष्य है। मनुष्य का एक बाल बनाने की औकात किसी के पास नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा मनुष्य को बनाया है, एक एक अंग करोड़ों का है, लाखों का है, ऐसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। इसीलिए परमेश्वर बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो एक दिन बहुत आय से पछताएंगे, छाती पीटेंगे, लिखा है, वो रोएंगे, लिखा है। मरने का क्रोध आ जाएगा। उस दिन से पहले रिपेंट करें, पछताव करें, अपने आप को ठीक ठाक करें। जो मसीह हैं वो तैयार हों। बिल्कुल हमें तैयार होने की बहुत ज़रूरत है। हमें एक दूसरे की प्रार्थना की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है, तभी हम एक साथ मिलकर इस देह को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर एक देह हैं। वचन कहता है मसीह की देह हम हैं, उसकी कलीसिया उसकी देह है। कलीसिया तैयार हो और मसीह उसे लेने आ रहा है।
यही है उसका संदेश। आइए हम इस सब से ना डरें, चाहे वो कितना भी कंट्रोल हो, कितनी भी ताकत हो, उसके लिए हम जागृत रहें, प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें, लोगों को जगाएं, लोगों को सत्य बताएं। लोग इसको बताने देना नहीं चाहते, इसलिए तो रुकावट आ रहा है। हर तरह से हमारा सुसमाचार को रोका जा रहा है कि ये सत्य न बता दे, लोगों को पता ना चल जाए कि ये ऐसा हो रहा है। लेकिन सत्य को चाहे कितना भी दबाओ, सत्य दबा नहीं सकता। सत्य कभी हारा नहीं और ना ही हारेगा दुश्मनों, वो जीतेगा और जीत का झंडा लहराएगा, क्योंकि जय उसी की है। क्योंकि लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे कब्र तेरी विजय कहाँ रही, जय ने मृत्यु को निगल लिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते प्रभु आज के संदेश के लिए जो बताई गई। प्रभु परमेश्वर आप ही प्रभु लोगों तक पहुंचने के लिए सहायता करें, मदद करें और लोग प्रभु अब विश्वासियों की प्रभु रक्षा करें, हमारे परिवार की प्रभु रक्षा करें। बल्कि एक प्रार्थना करते हैं प्रभु उद्धार पाएँ लोग, जीवन पाएँ लोग, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मन फिरा लें और ये काम तेरा आत्मा ही कर सकता है प्रभु, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुनी, तूने अपने लहू से हमें मोल लिया। यीशु नाम में प्रार्थना, धन्यवाद, यीशु नाम में चढ़ाते हैं, आमीन।